नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवा मिस्टिक चैनल पर। यहाँ मैं रोज़ आपके लिए रहस्यमयी, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता हूँ, जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। अगर आप भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन से जुड़े गहरे रहस्यों के उत्तर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, आज का सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमय भी है। अच्छे लोग हमेशा जल्दी क्यों मरते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान सबसे दयालु और सबसे ईमानदार और सबसे अच्छा होता है उसे ही भगवान सबसे पहले अपने पास क्यों बुला लेते हैं? क्या यह सिर्फ एक कुदरत का नियम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है? क्या यह कोई दैवीय योजना है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या इसका उत्तर भागवत गीता में छुपा है? दोस्तों, आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपको आज पता चल जाए कि आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो क्या आप इसे वैसे ही जिएंगे जैसे अब तक जी रहे थे? सोचिए। और इसी सवाल के साथ हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमयी यात्रा पर। रात घनी थी, हवाएं अजीब तरह से सिसक रही थी, जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही हो। आसमान में कड़कती बिजली हर कुछ सेकंड में घने बादलों को चीर रही थी और ठंडी बारिश वीरान सड़कों को और भी भयावह बना रही थी। एक पुराना उजड़ा सा घर घने पेड़ों के बीच खड़ा था, मानो अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए। घर के अंदर टिमटिमाती हुई लालटेन रोशनी हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का संकेत दे रही हो। बूढ़े व्यक्ति की सांसें तेज हो रही थी। उनका चेहरा शांत था, मगर उनकी आंखों में कोई गहरा रहस्य था। उनका बेटा आदित्य डर और बेचैनी से उनकी ओर देख रहा था। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आदित्य ने कांपती आवाज़ में पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी और धीमे से कहा, बेटा, याद रखना, जो सबसे अच्छे होते हैं भगवान उन्हें सबसे पहले बुला लेते हैं। यह सुनते ही आदित्य का दिल धड़क उठा। लेकिन क्यों? और फिर कमरे का दीपक बुझ गया और घना अंधेरा छा गया। पिताजी, आदित्य चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं आया। बूढ़े व्यक्ति की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अब सवाल उठता है, क्या उनके अंतिम शब्दों में कोई गहरा रहस्य छुपा था? क्या वाकई अच्छे लोग पहले चले जाते हैं, या फिर यह केवल हमारी एक मनोवैज्ञानिक सोच है? भगवत गीता में इस विषय पर क्या कहा गया है? क्या यह कर्म और पुनर्जन्म का खेल है? क्या यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? आदित्य ने अपने पिता की बात को समझने के लिए एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो उसे भागवत गीता के ज्ञान तक ले गई। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है आदित्य की, जिसने अपने पिता को
अचानक खो दिया। पिता हमेशा दूसरों की मदद करते थे, सच की राह पर चलते थे, लेकिन एक दिन वे अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आदित्य के मन में एक ही सवाल था, भगवान ने उन्हें क्यों चुना? जो सबसे अच्छे थे। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार एक महात्मा ने उसे एक रहस्यमय स्थान का पता दिया। हिमालय में स्थित एक गुप्त आश्रम, जहाँ एक ऋषि रहते थे, जिनके पास जीवन और मृत्यु का बहुत ज्ञान था। आदित्य उस रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह जिस सत्य को जानने वाला था, वह उसकी पूरी सोच को बदल कर रख देगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक आश्रम था। वहाँ एक दिव्य ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे समय से परे हो। जैसे ही आदित्य वहाँ पहुँचा, ऋषि ने बिना कुछ पूछे ही कहा, मैं जानता हूँ कि तुम किस सवाल का जवाब खोजने के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम सच को सुनने के लिए तैयार हो? आदित्य ने सिर हिलाया। तब ऋषि बोले, यह जान लो कि यह संसार एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में जो सबसे होशियार होते हैं, वे सबसे पहले परीक्षा खत्म करके बाहर निकल जाते हैं। इसे सुनकर आदित्य चौंक गया। लेकिन क्या अच्छे लोगों का जल्दी मरना उनके लिए एक सज़ा नहीं है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह सज़ा नहीं, बल्कि उनका इनाम है। और ऋषि ने कि श्री कृष्ण ने कहा था कि इस संसार में हर आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार उसका भाग्य मिलता है। जो आत्माएं पहले से ही शुद्ध होती है, वे इस संसार में थोड़े समय के लिए आती है और अपना कार्य पूरा करके वापस लौट जाती है। आदित्य सोच में पड़ गया, तो क्या मेरे पिता पहले से ही एक महान आत्मा थे? ऋषि ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, तुम्हारे पिता को इस दुनिया में भेजा गया था कुछ विशेष कर्मों के लिए। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और अब वे एक उच्च लोक में चले गए। आदित्य ने अगला सवाल पूछा, अगर यह सच है तो बुरे लोग क्यों लंबे समय तक जीते हैं? ऋषि ने जवाब दिया, बुरे लोगों को इस दुनिया में इसलिए रखा जाता है ताकि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी छात्र को बार बार परीक्षा देनी पड़ती है क्योंकि वह पास नहीं हो पाता। ऋषि ने आगे कहा, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली होती है, और जो लोग लंबे समय तक जीते हैं वे बार बार परीक्षा दे रहे होते हैं क्योंकि उनका कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। आदित्य अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि जीवन और मृत्यु केवल एक यात्रा का हिस्सा है। ऋषि ने अंत में कहा, जब कोई अच्छा इंसान इस दुनिया से जाता है तो यह मत सोचो कि वह समाप्त हो गया, बल्कि यह समझो कि उसने अपनी परीक्षा पूरी कर ली और अब वह एक नए और ऊंचे स्तर पर चला गया है। अब आदित्य को सब कुछ समझ आ गया था। अब आदित्य के पास अपने पिता के जाने का गम नहीं था,
उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली रहस्य यह नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे जीते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन को इसी तरह जी रहे हैं कि जब आपका समय आए तो आप खुशी खुशी आगे बढ़ सके? अगर हाँ, तो आपको मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं, तो शायद समय आ गया है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।